माही गुस्से और हैरानी में, ना करें। आखिर ईशु को पैसों की इतनी क्या जरूरत पड़ गई कि वो इस हद तक गिर गई। ये वही ईशु है जो दूसरों को सही रास्ता दिखाने की बात करती थी। आज वही खुद गलत रास्ते पर चली गई। मुझे तो अब यकीन ही नहीं हो रहा। अंश गहरी सांस लेते हुए, शायद शायद फिर से वो किसी गलत संगत में पड़ गई हो, या फिर क्या पता कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा हो। पिछले बार भी जब ऐसा हुआ था उसने कुछ नहीं बताया था। इस बार भी शायद कोई मजबूरी रही हो। माही कड़वाहट से, मजबूरी? मजबूरी के नाम पर हर गलती माफ नहीं होती। अंश, ईशु ने जो भी किया गलत किया है, और सबसे बड़ी बात, उसने भरोसा तोड़ा है। नैना बीच में बोलते हुए, अरे ईशु ने जो किया सो किया, लेकिन कम से कम राजा को तो बता देना चाहिए था। वो तो बेचारा सबके सामने शर्मिंदा हो गया। परी का भरोसा भी टूट गया। अंश, या फिर क्या पता उसके दिल में भी कुछ छिपा हो। शायद कोई पुराना राज जो उसे रोक रहा हो सच बताने से। माही भड़कते हुए, राज कितने भी बड़े क्यों न हो, लेकिन सच्चाई छिपाना कभी सही नहीं होता। और वैसे भी इससे अब फर्क क्या पड़ता है। बात तो यही है कि ईशानी और परी की वजह से पूरे परिवार को सुनना पड़ रहा है। नैना चिढ़ते हुए, तुझे क्या सुनना पड़ा माही? किसी ने तुझे कुछ नहीं कहा। उल्टा तू ही तो सबके सामने बकवास करती जा रही थी। अंश गंभीर लहजे में, एग्जैक्टली। और अब मोटीबा का पूरा गुस्सा हम दोनों पे निकल गया है। वो इतना तक नहीं सोच पाई कि असली गलती किसकी है। नैना रुकते हुए धीमी आवाज में, तो फिर अब क्या करें? बैठकर यूं ही बातें करते रहेंगे या कुछ सुलझाने की कोशिश भी करेंगे? माही, मैं सोच रही हूं हमें शाह हाउस जाना चाहिए। परी से बात करनी चाहिए। उसे समझाना चाहिए कि जो कुछ हुआ वो गलतफहमी भी हो सकती है। अंश चकित होकर, क्या तुम लोग पागल हो गए हो क्या? पापा और मोटीबा ने साफ मना किया है कि वहां कोई नहीं जाएगा। उनके खिलाफ जाने की सोच भी मत। माही दृढ़ स्वर में, मैं अपनी बहन का घर टूटने नहीं दूंगी। अंश, अगर कोई उसे समझा सकता है तो वो मैं हूं।